गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा लोग कुछ चेंज लग रहा हूँ ना गाइस। ये सीनियर का खौफ है, इसीलिए लुक चेंज करना पड़ा। वो मुझे टोके इससे पहले मैं खुद ही अपना काम कर लेता हूँ। टोके यार कोई अच्छा नहीं लगता ना। काफ़ी लेट हो गया यार आज। एक तो लाइट नहीं आती कभी यहाँ पे। सुबह उठ के बहुत काम किया हूँ यार। अभी पहले उठा, बहुत जल्दी उठा था आज। मैं 12 बजे उठा था। और फिर इसके बाद कपड़े धोए, नहीं फिर कपड़े धोए, ये शेविंग की, नहाया धोया, फिर कपड़े पहने। और फिर इधर बैठा हूँ। क्या दिखा? पदार्थ पदार्थ विज्ञान याद हो रहा है गाइस। क्या करूँ, दुख बहुत है जीवन में। संडे को भी आना पड़ रहा है। अरे अरे अरे, कौन आया गाइस? विकास भाई, हमारे सीआर, हमारे क्लास के सीआर। इनको मैंने मैसेज किया तो कहा मैं रूम पे आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ भाई। ये भाई डेली क्लास में जाने वाले लोग, इन लोग का काम पूरा रहता है, हम लोग का काम नहीं पूरा रहता है। दाढ़ी कैसे नहीं बनी? आज बन जाएगी ये यार। सीआर इनकी दाढ़ी नहीं बनी है। हम डिफरेंट है, सीआर है तो दाढ़ी क्यों बनाए हैं? नहीं, दाढ़ी तो बननी चाहिए। सब पूरा है देख लो। यहाँ से यार। मैंने किया है लगभग, कल का छूटा होगा या परसों का थोड़ा छूटा होगा, 2 दिन का। पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई। आयुर्वेद पढ़ा जाए। अरे एनसीईआरटी कौन पढ़ रहा था? मेरी नस नहीं है, मेरे इसकी है। तुम तो पढ़ते नहीं हो यार। तुझे पता, मैं पढ़ता ही नहीं। तेनू तो पता ही है। तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। किसने कह दिया? तुम ही तो कह रहे थे। अभी तो पब्लिक कर रहा हूँ यूपीएससी भाई, यूपीएससी। अच्छा, पीएससी की कर रहा है। रईस तुम किसकी कर रहे हो बे भाई? और क्या हाल है आपके गाइस? क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? भाई मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी दुख चल रहा है। दुख मतलब ऐसा कोई वैसा दुख नहीं है, दुख बस यही पढ़ाई लिखाई वाला। काफ़ी कुछ पढ़ना है ना, क्योंकि छूट गया था इसी वजह से। और अच्छा, आप लोगों के साथ एक चीज़ ऐसी भी है कि मतलब कभी कुछ होता हो आपके साथ तो आपको लगे कि अरे ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ऐसा मतलब कभी लगा है? जैसे कोई बाइक निकल रही है सामने से और आपको अचानक से ऐसे दिमाग में आए कि अरे ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है, इसी तरह से एक बाइक निकली थी। ऐसा कुछ हुआ है ना? हुआ हो तो एक बार कमेंट करके बताइए किस किस के साथ हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है कि वो सपने में पहले आ चुका होता है, कि एक बार वो हो चुका होता है, कि मल्टीवर्स में कोई मेरा हमशक्ल है उसके साथ वो हो चुका है, तो ये हो रहा है। वैसा लगता है मुझे मेरे साथ। काफ़ी लॉजिकल बात थी। बट देख लेना, बताना किसके साथ होता है ऐसा, किसके साथ नहीं होता है। बाकी और आप लोग क्या ही कर रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है? ये क्या कर रहा है? पढ़ता तो कौन ही है आजकल। पढ़ाई तो वैसे भी मजबूरी में होती है, जैसे हम लोग की हो रही है। देखिए, संस्कृत पढ़ा जा रहा है भाई। वो जो पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे, वो लट लकार, रेट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भव भवामा। तो यही सब पढ़ाई हो रही है गाइस। ये कल मैम सुनेंगी तो मजबूरी में याद तो करना ही पड़ेगा, और पढ़ाई तो प्रेशर में ही होती है, वरना इतने दिन से तो हो नहीं रही थी। और काफ़ी कुछ पढ़ना है यार, क्योंकि काफ़ी कॉलेज भी छूट गया है। ब्लॉग के थ्रू आपको पता चल ही जाता होगा कि इतने दिन ब्लॉग नहीं आया, मतलब कि कॉलेज नहीं गया मैं। कॉलेज जाता हूँ तो पता चल जाता है कि हाँ कॉलेज गया हूँ, ब्लॉग आ रहा है। आज तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, फिर टाइम नहीं मिलता, तो भी ब्लॉग नहीं बन पाता है। चीज़ें बहुत मुश्किल है, बट अगर करो तो सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, अगर ये भी है कि अगर कोई बीएमएस वाला ही देख रहा, मतलब कोई सोच रहा हो कि मैं बीएमएस ले लूँ, तो डरे ना। देखो, पढ़ना तो हर जगह पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई
डरना क्या, अभी तुम अगर एमबीबीएस में भी जाते हो तो पढ़ना तो वहाँ भी पड़ेगा। और अगर बाई चांस नहीं मिलता है एमबीबीएस तो बीएमएस ले लो, इट्स मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है अब के हिसाब से देखा जाए तो। और आगे जाके भी इसका स्कोप बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। और मेहनत तो देखो हर जगह, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कहीं सक्सीड नहीं हो पाओगे। अब तुम चाहे इवन तुम बीएससी क्यों ना कर रहे हो, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस यही है, मेहनत का खेल है, बाकी बीएमएस भी इतना बेकार नहीं है। अगर आप अच्छे से आयुर्वेद पढ़ते हैं कि आप पूरे अपना लें कि हाँ मुझे अब आयुर्वेद करना है, तो आप पक्का इसमें सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन अब ये होता है ना, कई लोग आते हैं कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, चलो 1 साल कर ली कोई बात नहीं, नहीं हुआ, फिर से दोबारा भी कर रहे हैं, नहीं नहीं फिर से करूँगा, तो भाई उनका तो छूटता चला जाएगा ना। तो अभी एग्ज़ाम आएंगे तो एग्ज़ाम में भी वो रोएंगे कि यार यार कुछ पढ़ा नहीं है। तो भाई ऐसे थोड़ी ना सीख पाओगे आयुर्वेद, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए होता है उसके लिए। अब तुम इधर उधर यही सोचते रहोगे कि यार पछताते रहोगे, यार मुझे बीएमएस मिला मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, यही सोच के रोते रहोगे तो थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। तो भाई मैं मेरी सुनो, जो भी बीएमएस ले प्रॉपर आए, स्टार्टिंग से ही पढ़े। नहीं लेना है तो भाई मत ले, एक और ड्रॉप ले ले, एमबीबीएस की तैयारी कर ले। लेकिन अगर आए हो तो अच्छे से पढ़ो। बाकी ठीक है, आपका अपना अपना दिमाग है, मैं किसी को कुछ फोर्स थोड़ी ना कर सकता हूँ। लेकिन हाँ एक ये चीज़ है कि हाँ बीएमएस अब अच्छा ऑप्शन है। तो आई अच्छे, वो कोई अगर लेता भी है ना तो पछताए ना अ, कि यार बीएमएस क्यों ले लिया। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको श्लोक भी समझ में आएंगे, संस्कृत भी समझ में आएगी, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा। अब चीज़ें छूट जाएंगी, आप कॉलेज ही नहीं आ रहे हैं 10-10 दिन, जब लेक्चर ही नहीं लेंगे तो कैसे कुछ सीख पाएंगे। तो ये चीज़ ऐसी है कि कोई कभी पढ़ा नहीं होता है, तो क्योंकि सब हिंदी और ये संस्कृत होते तो उसमें टीचर्स की हेल्प लगती है। और यूट्यूब पे भी मतलब इतना कंटेंट जल्दी नहीं मिल पा रहा है बीएमएस का, मैंने देखा था। बट हाँ कुछ लोग पढ़ाते हैं लेकिन इतना इजीली नहीं मिलता है। तो उसके आपको अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे आओ रिवाइज करो, आपका काम हो जाएगा। और डेली पढ़ोगे तो इतना कोई प्रेशर भी नहीं लगेगा कि अरे यार मैम को सुनेंगी, पीए है, टेस्ट है, ये सब। अभी पीए का मैंने वीडियो डाला था, पीए का टेंशन इसीलिए हुआ ना मुझे क्योंकि मैंने कॉलेज मिस कर दिया था। अगर डेली जा रहा होता तो थोड़ी ना कुछ होता, तो प्रॉपर सब चल चल रहा होता, आराम से याद कर लिया होता, सब कुछ हो जाता अच्छे से। तो आप टेंशन ना लीजिए। और जो भी बीएमएस कर रहे हैं वो भी मतलब देख रहे होंगे, तो वो भी ध्यान में रखें कि अगर आप कॉलेज जाएंगे कॉलेज ना मिस करें। कॉलेज मिस करोगे तो भाई झेलोगे। और अगर झेलना नहीं तो कॉलेज प्रॉपर करो, जो डेली पढ़ाया जा रहा है पढ़ो। और मौज मस्ती भी करो, ये भी नहीं कि पढ़ो ही। क्योंकि भाई अक्सर यही होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं, इवन प्राइवेट वाले भी, लोग घर से बाहर ही जाके कॉलेज लेते हैं। तो अगर पढ़ते ही रहोगे, एक तो घर से दूर हो, वो होम सिकनेस, तो उससे चीज़ें दिक्कतें देती हैं। तो भाई पढ़ो भी और मस्ती भी करो, मस्ती बहुत ज़रूरी है। अब मैं खुद ही झेल रहा हूँ। तो भाई अगर मतलब फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व नहीं रहोगे, थोड़ा सा मस्ती नहीं करोगे तो यहाँ पे पागल हो जाओगे, घर से दूर रहोगे तो अच्छे से पढ़ो, मौज मस्ती भी करो, डेली पढ़ो तो इतना बर्डन नहीं आएगा। और फिर आप लोग तो कंपटीशन वाले हो भाई, आप लोगों को क्या ही बताना। ये क्या होता था कंपटीशन, डेली कोचिंग जाते थे, डेली आके रिवाइज करते थे, तो इतना बर्डन नहीं रहता था। और जो रिवाइज नहीं करता उसका बैकलॉग हो जाता। तो आप लोगों को सबको पहले से ये सब पता है, क्या ही बताना फिर तो। और ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और मैं भी पढूँ। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो ठीक है, अभी एक याद करके फिर सोच रहा हूँ एनाटॉमी पढ़ ली जाए, क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, उसका भी पीए नज़दीक है, फिर पदार्थ का भी पीए नज़दीक है, वो भी याद करना है, पिछला रिवाइज करना है, जो छूट गया था वो करना है, नोट्स बनाने हैं, और डायरी वाली श्लोक कंप्लीट करनी है। मेरे पास भी काफ़ी बर्डन है, लेकिन देखो मैं कितना चिल हूँ जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, आराम से लेटा हुआ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं मैं पढ़ रहा था, ये देखिए, देखो लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, तो मैं चिल नहीं मार रहा हूँ, थोड़ी देर ऐसे मोबाइल खोल लिया तो आप लोगों से बातें कर ली, वापस से उसी काम पे। अब वो सोच रहा हूँ ये ना पढ़ता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, एनाटॉमी। ओके, चलिए।
सुबह कॉलेज में मिलते हैं आप लोगों को, कॉलेज जाने से पहले।